ओम गंगणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 38 जोग मात्र के बिंद सिद्धि सूचक उपसर्ग तथा पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन। शिव शिवा के ध्यान की महिमा। उपमन्यु कहते हैं श्री कृष्ण आलस्य तीक्ष्ण व्याधियाँ प्रमाद स्थान संचय अनवस्थित स्थिता अश्रद्धा भ्रांति दर्शन दुख दौनस्य ये और विषय लोलुपता ये 10 योग साधन में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग के बिंद कहे गए। योगियों के लिए शरीर और चित्त में जो आलस का भाव आता है उसी को ही आलस कहा गया है। वात पित्त और कफ इन धातुओं की विस्मृता से जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हीं को व्याधि कहते हैं। कर्म दोष से इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है। असावधानी के कारण योग के साधनों का न हो पाना प्रमाद है। यह है या नहीं है, इस प्रकार उभय कवटी से क्रांत हुए ज्ञान का नाम स्थान संचय है। मन का कहीं स्थिर न होना ही अनवस्थित चित्त की स्थिरता है। योग मार्ग में भाव रहित यानी अनुराग शून्य है। जो मन की वृत्ति है उसको श्रद्धा कहा गया है। विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को भ्रांति कहते हैं, दुख कहते हैं। कष्ट के 3 भेद हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। मनुष्य के चित्त का जो अज्ञान जनित दुख है उसे आध्यात्मिक दुख समझना चाहिए। पूर्वकृत कर्मों के परिणाम से शरीर में जो रोग और उत्पन्न होते हैं उसे अधिभौतिक दुख कहा गया। विद्युतपात, अस्वस्थ और विष आदि से जो कष्ट प्राप्त होता है उसे अधिदैविक दुख कहते हैं। इच्छा पर आघात पहुँचने से मन में जो क्षोभ होता है उसी का नाम दोमनस्य है। विचित्र विषय में जो सुख का भ्रम है वह विषय लोलुपता है। योग प्राण योगी की इन विघ्नों को शांत हो जाने पर दिव्य उपसर्ग विघ्न प्राप्त होता है, वह सिद्धि के सूचक है। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता दर्शन आस्वाद और वेदना ये 6 प्रकार की सिद्धियाँ ही उपसर्ग कहलाती है, जो योग शक्ति के उपभोग के कारण होते हैं। जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म है, किसी की ओट में हो, भूतकाल में रहा हो, बहुत दूर हो अथवा भविष्य में होने वाला, उसको ठीक ठाक प्रतिभास यानी ज्ञान हो जाना प्रतिभा कहलाता है। सुनने का प्रयत्न न करने पर भी संपूर्ण शब्दों का सुनाई देना श्रवण कहा जाता है। समस्त देवदारियों की बातों को समझ लेना वार्ता है। दिव्य पदार्थों को बिना किसी प्रयत्न के दिखाई देना दर्शन कहा गया है। दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना आस्वाद कहलाता है। अंतःकरण के द्वारा दिव्य स्पर्शों का तथा ब्रह्मलोक तक के गंधावधि दिव्य भोगों का अनुभव वेदना नाम से विख्यात है। सिद्ध योगी के पास स्वयं ही रत्न उपस्थित हो जाते हैं और बहुत से वस्तुएं प्रदान करते हैं। मुख से इच्छा अनुसार नाना प्रकार की मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकार के रसायन और दिव्य औषधियों से सिद्ध हो जाती है। देवंगनाएं योगी को प्रणाम करके मनोवांछित वस्तुएं देती हैं। योग सिद्धि के लिए एक देश का भी साक्षात्कार हो जाए तो मोक्ष में मन लग जाता है। यह मैंने जैसे देखा और अनुभव किया है उसी प्रकार मोक्ष भी हो सकता है। कुष्ठता, स्थूलता, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था और नाना जाति के स्वरूप पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चारों तत्वों के शरीर को धारण करना, नित्य अप्रथिक और मनोहर गंध को ग्रहण करना, ये पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुण बताए गए हैं। जल में निवास करना, पृथ्वी पर ही जल को निकल आना, इच्छा करते हैं बिना किसी आतुरता के स्वयं समुद्र को भी पी जाने में समर्थ होना, इस संसार में जहाँ चाहे वहीं जल का दर्शन होना, घड़ा आदि के बिना हाथ में ही जल राशि को धारण करना, जिस विरस वस्तु को खाने की इच्छा हो उसको तत्काल सरस हो जाना, जल, तेज और वायु इन तीनों तत्वों को शरीर को धारण करना तथा देह को फोड़े फिंसी और घाव आदि से रहित करना। पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुणों मिलाकर यह 16 जलीय ऐश्वर्य के अद्भुत गुण है। शरीर से अग्नि को प्रकट करना, अग्नि के ताप से जलने का भय को दूर हो जाना, यदि इच्छा हो तो बिना किसी प्रयत्न के इस जगत को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति को होना, पानी के ऊपर अग्नि को स्थापित कर देना, हाथ में आग धारण करना, सृष्टि को जलाकर फिर उसे जो का तो कर देने की क्षमता को होना, मुख में ही अन्न आदि को पचा लेना, तेज तथा वायु 2 ही तत्वों को शरीर को रच लेना। इन 8 गुणों को जलीय ऐश्वर्य उपयुक्त 16 गुणों के साथ 24 होते हैं। ये 24 तेजस ऐश्वर्य के गुण कहे गए हैं। मन के समान वेगशाली होना, प्राणियों के भीतर क्षण भर में प्रवेश कर जाना, बिना प्रयत्न के ही पर्वत आदि को महान भार को उठा ले जाना, भारी हो जाना, हल्का हो जाना, हाथ में वायु पकड़ लेना, अंगुली के अग्रभाग की चोट से भूमि को कभी कंपित कर देना, एकमात्र वायु तत्व से शरीर का निर्माण करना, ये 8 गुण तेजस ऐश्वर्य के 24 गुणों के साथ 32 हो जाते हैं। विद्वानों ने वायु संबंधी ऐश्वर्य के ये 32 गुण स्वीकार किए हैं। शरीर की छाया न होना, इंद्रियों को दिखाई न देना,
आकाश में इच्छानुसार विचरण करना, इंद्रियों के संपूर्ण विषयों का समन्वय होना, आकाश को लांघना, अपने शरीर में उसमें निवेश करना, आकाश को पिंड के भांति ठोस बना देना और निराकार होना, ये 8 गुण अग्नि के 32 गुणों से मिलाकर 40 होते हैं। ये 40 ही वायु समर्जी ऐश्वर्य के गुण हैं। यही संपूर्ण इंद्रियों का ऐश्वर्य है। इसी को इंद्र और अंबर आकाश संबंधी ऐश्वर्य भी कहते हैं। इच्छा अनुसार सभी वस्तुओं की उपलब्धि, जहाँ चाहे वहाँ निकल जाना, सबको अभिभूत कर देना, संपूर्ण गुह अर्थ का दर्शन करना, कर्म के अनुरूप निर्माण करना, सबको बस में कर लेना, सदा प्रिय वस्तु का ही दर्शन करना और एक ही स्थान से संपूर्ण संसार को दिखाई देना, ये 8 गुण पूर्वोक्त इंद्रिय संबंधी ऐश्वर्य गुणों में मिलकर 48 होते हैं। चंद्रमास ऐश्वर्य इन 48 गुणों से युक्त कहा गया है। यह पहले के ऐश्वर्य के भांति गुण वाला है। इसे मानस ऐश्वर्य भी कहते हैं। छेदना, पीटना, बांधना, खोलना, संसार के बस में रहने वाले समस्त प्राणियों को ग्रहण करना, सबको प्रसन्न रखना, पाना, मृत्यु को जीतना और काल पर विजय पाना, ये सब अहंकार संबंधी ऐश्वर्य के अंतर्गत है। अहंकारिक ऐश्वर्य को प्रजापत्य भी कहते हैं। चंद्रमास ऐश्वर्य के गुणों के साथ इसमें 8 गुण मिलाकर 56 होते हैं। महान अभिमानी के ऐश्वर्य के ये 56 गुण हैं। संकल्प मात्र से सृष्टि रचना करना, पालन करना, श्रृंगार करना, सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना, प्राणियों के चित्त को प्रेरित करना, सबसे अनुपम होना, इस जगत में पृथक नए संसार की रचना कर लेना, शुभ को अशुभ तथा अशुभ को शुभ कर देना, यह बौद्ध ऐश्वर्य है। प्रजापति ऐश्वर्य के गुणों को मिलाकर इसके 64 गुण होते हैं। इस बौद्ध ऐश्वर्य को ही ब्रह्म ऐश्वर्य कहते हैं। इसमें उत्कृष्ट है गौण ऐश्वर्य, जिसे प्राकृतिक भी कहते हैं, उसी का नाम वान ऐश्वर्य है। तीनों लोकों का पालन उसी के अंतर्गत है। उन संपूर्ण वैष्णव पद को न तो ब्रह्मा कर सकते हैं, न ही दूसरे उसके पूर्णतः वर्णन कर सकते हैं। उसी को पौरुष पद भी कहते हैं। गौण और पौरुष पद से उत्कृष्ट गणपति पद है, उसी को ईश्वर पद भी कहते हैं। उस पद का किंचित ज्ञान श्री विष्णु को है, दूसरे लोग उसे जान नहीं सकते। ये सारी विज्ञान सिद्धियाँ औपसर्गिक है। इसे परम वैराग्य द्वारा प्रयत्नपूर्वक रोकना चाहिए। इन अशुद्ध प्रतिभाषिक गुणों में जिनका चित्त आसक्त हो और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने के वाला निर्मय परम ऐश्वर्य नहीं सिद्ध होता है। इसलिए देवता, असुर और राजाओं के गुणों को तथा भोगों को जो तृण के समान त्याग देते हैं, उसे ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त होती है। अथवा यदि जगत पर अनुग्रह करने की इच्छा हो तो योग सिद्ध मुनि इच्छानुसार विचरें। इस जीवन में गुणों और भोगों को भोग करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं योग के प्रयोग का वर्णन करता हूँ, एकाग्रपूर्वक होकर सुनो। शुभ काल हो, शुभ देश हो, भगवान शिव का क्षेत्र हो, आदि हो, एकांत स्थान हो, जीव जंतु का न रहते हो, कोलाहल न होता, ऐसे किसी बाधा की संभावना न हो, ऐसे स्थान पर लिपि पुती सुंदर भूमि को गंध और धूप आदि से सुवासित करके वहाँ फूल बिखेर दे, चंदवा आदि तान कर उसे विशिष्ट रीति से सजा दे और वहाँ कुश, पुष्प, समिधा, जल, फल और मूल की सुविधा हो। फिर वहाँ योग का अभ्यास करें। अग्नि के निकट, जल के समीप, सूखे पत्तों के ढेर पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जहाँ डांस और मच्छर भरे हों, सांप और हिंसक जंतुओं की अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हों, भय की संभावना हो तथा जो दुष्टों से घिरा हो, ऐसे स्थान पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। शमशान में, चैतन्य वृक्ष के नीचे, बावी के निकट, जीर्ण शीर्ण घर में, चौराहे पर, नदी नद तथा समुद्र के तट पर, गली या सड़कों के बीच में, उजड़े उद्यान में, गोष्ठ आदि अनिष्टकारी और निंदित स्थान में योगाभ्यास न करें। जब शरीर में जीर्ण का कष्ट हो, खट्टी डकार आती हो, विषता मूत्र से शरीर दूषित हो, सर्दी हो रही हो, अतिसार रोग का प्रकोप है, अधिक भोजन कर लिया हो या अधिक परिश्रम के कारण थकावट हुई हो, जब मनुष्य अत्यंत चिंता से व्याकुल हो, अधिक भूख प्यास सता रही हो, जब वो अपने गुरुजनों आदि के काज में लगा हो, उस स्थान में भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जिसके आहार विहार उचित और परिमित हो, जो कर्मों में यथायोग्य समुचित चेष्टा करता हो तथा जो उचित समय में सोता और जागता हो एवं सर्वथा आयस रहित, उसी को योगाभ्यास में तत्पर होना चाहिए। आसन मुलायम, सुंदर, विस्तृत, सब और सब बराबर और पवित्र होना चाहिए। पद्मासन और स्वास्तिक आसन आदि जो यौगिक आसन हैं, उन पर भी अभ्यास करना चाहिए। अपने आचार्य पर्यंत गुरुजनों को उनकी परंपरा को क्रमशः प्रणाम करके अपनी गर्दन, मस्तक और छाती को सीधी रखें। ओठ और नेत्र आदि सटे हुए न हो, सिर कुछ ऊंचा हो,
दांतों से दांतों का स्पर्श न करें। दांतों के अग्रभाग में स्थित हुई जिह्वा को अविचल भाव से रखते हुए एड़िया से दोनों अंडकोशों और पजेंद्र को रक्षापूर्वक दोनों जांघों के ऊपर किसी यत्न के अपनी दोनों भुजाओं को रखें। फिर दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर धीरे से पीठ को ऊंची करें और छाती को आगे की ओर सुस्थिर करते हुए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाएं। अन्य दिशाओं के भांति दृष्टिपात न करें। प्राणों के संचार रोककर पाषाण के समान निश्चल हो जाए और अपने शरीर के भीतर मानस मंदिर में हृदय कमल के आसन पर पार्वती सहित भगवान शिव का चिंतन करके ध्यान जग के द्वारा उनका पूजन करें। मूलाधार चक्र में, नासिका के अग्रभाग में, नाभि में, कंठ में, तालू के दोनों छिद्रों में, भौहों के मध्य भाग में, द्वारदेश में, ललाट में और मस्तक में शिव का चिंतन करें। शिव और शिवा के लिए यथोचित रीति से उत्तम आश्रम की कल्पना करके वहाँ सावरण और निवारण शिव का स्मरण करें। द्विदल, चतुर्दल, षटदल, 10 दल, 12 दल और 16 दल कमल के आसन पर विराजमान शिव का विधिपूर्वक स्मरण करना चाहिए। दोनों भवों के मध्य भाग में द्विदल कमल है जो विद्युत के समान प्रकाशमान है। भूमध्य स्थित जो कमल है उसके क्रमशः दक्षिण और उत्तर भाग में 2 पत्ते हैं जो विद्युत के समान दीप्तमान है। इन 2 अंतिम वर्णों को ह और छ अंकित हैं। 16 दल में कमल के पत्ते 16 स्वरूप हैं जिसमें अ से लेकर अंक तक के अक्षर क्रमशः अंकित हैं। यह जो कमल है उसके नाल के मूल भाग में 12 दल प्रस्फुटित हुए हैं जिनको क से लेकर ठ तक के 12 अक्षर क्रमशः अंकित हैं। सूर्य के समान प्रकाशमान इन कमल के उन 12 दलों को अपने हृदय के भीतर ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात गोदूत के समान उज्ज्वल कमल के 10 दलों का चिंतन करें। उसमें क्रमशः ड से लेकर फ तक के अक्षर अंकित हैं। इसके बाद नीचे की ओर दल वाले कमल के 6 दल हैं जिसमें ब से लेकर ल तक के अक्षर अंकित हैं। इस कमल की कांति धूमरहित अंगार के समान है। मूलाधार में स्थित जो कमल है उसकी कांति स्वर्ण के समान है। उसमें क्रमशः व से लेकर छ तक 4 अक्षर 4 दल के रूप में स्थित हैं। इन कमलों में से जिन्हें अपना मन में उसी में महादेव और महादेवी को अपनी धीर बुद्धि से चिंतन करें। इनका स्वरूप अंगूठी के बराबर निर्मल और सब ओर से दीप्यमान है अथवा वो शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाला है। अपनी शक्ति से पूर्णतः मंडित है अथवा चंद्रलेखा या तारा के समान रूप वाला है अथवा वह निमार के सिंह या कमलनाथ से निकले हुए सूत के समान है। कदम के गोलक या ओस के कंठ से भी उपमा की जा सकती है। वह रूप पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त करने वाला, ध्यान करने वाला पुरुष जिस तत्व पर विजय पाने की इच्छा रखता है उसी तत्व का अधिपति की स्थूल मूर्ति का चिंतन करें। ब्रह्मा से लेकर सदाशिव पर्यंत तथा भाव आदि 8 मूर्तियाँ ही शिव शास्त्र में शिव की स्थूल मूर्तियाँ निश्चित की गई हैं। मुनीश्वरों ने घोर, शांत और मिश्र आदि 3 प्रकार के बताया गया। फल की आशा न रखने वाले ध्यान कुशल पुरुष को इनका चिंतन करना चाहिए। यदि घोर मूर्तियों का चिंतन किया जाए तो शीघ्र ही पाप और रोग का नाश कर देती है। मिश्र मूर्तियों में शिव का चिंतन करने पर मनुष्य को चिरकाल में सिद्धि प्राप्त होती है और सौम्य मूर्ति में शिव का ध्यान किया जाए तो सिद्धि प्राप्त होने में न तो अधिक शीघ्रता होती है न अधिक विलंब। सौम्य मूर्ति में ध्यान करने से विशेषता मुक्ति, शांति और शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। कर्मशः सभी सिद्धियां प्राप्त होती है, इसमें संचय नहीं है। अध्याय 38।